1971 की भारत पाकिस्तान की जंग, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस जंग में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था और एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो आइए जानते हैं 1971 की जंग की पूरी कहानी। सन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय पाकिस्तान दो भाग में था, जिसमें से एक भाग था ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा भाग था वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान अभी का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश है। ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग रहा करते थे वे बंगाली भाषा बोला करते थे और वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से नफरत किया करते थे। उस समय ईस्ट पाकिस्तान में एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम शेख मुजीब उल रहमान था। सन 1970 में जब पाकिस्तान में चुनाव हुआ तो शेख रहमान की पार्टी भारी मतों से चुनाव जीत गई और वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, पर पाकिस्तानी आर्मी नहीं चाहती थी कि वह प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 7 मार्च सन 1971 में शेख रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से कहा कि अब हमें अलग राष्ट्र चाहिए। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने 25 मार्च सन 1971 में शेख रहमान को अरेस्ट कर लिया। शेख रहमान की गिरफ्तारी के बाद ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी गुट तैयार हुआ। माना जाता है कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान पर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने बहुत अत्याचार किया और ईस्ट पाकिस्तान में लगभग 30 लाख लोगों को मार दिया गया। इसके अलावा 4 लाख महिलाओं का रेप किया गया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर इतने अत्याचार किए गए कि वह भागकर भारत आने लगे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल को पाकिस्तान पर हमला करने का आदेश दिया, परंतु फील्ड मार्शल मानेकशॉ नवंबर तक आर्मी को ट्रेनिंग देना चाहते थे। इंडियन आर्मी अभी सोच ही रही थी कि 3 दिसंबर सन 1971 को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत पर हमला कर दिया। इसी समय पाकिस्तान को पता चला कि भारत की ज्यादातर आर्मी बंगाल में है और राजस्थान के लुंगेवाला में केवल 120 जवान हैं। तो पाकिस्तान ने लुंगेवाला पर बहुत बड़ी आर्मी के साथ अटैक किया। उस समय लुंगेवाला की कमांड कुलदीप सिंह चांदपुरी जी के हाथों में थी। तो उस समय कुलदीप सिंह जी को पता चला कि लुंगेवाला पर पाकिस्तानी आर्मी अटैक करने वाली है और पाकिस्तानी आर्मी की कमांड ब्रिगेडियर तारिक मीर के हाथों में है। तो कुलदीप सिंह जी से पीछे हटने के लिए कहा गया, क्योंकि वहां केवल 120 जवान थे। परंतु कुलदीप सिंह जी पीछे नहीं हटे और उन्होंने जमीन में टैंक माइंस लगा दिए, जिससे अगर टैंक्स उन पर चढ़े तो वह फट जाएं। जैसे ही पाकिस्तानी सेना के टैंक्स आने लगे तो उनके टैंक्स फटने लगे। इसके बाद तारक मीर ने सभी माइंस को निकलवाया और उसमें लगभग 6 घंटे का समय लग गया। इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने लगभग 3 बजे भारत के लुंगेवाला पोस्ट पर हमला किया और इंडियन आर्मी के 120 जवानों ने पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को रात भर रोके रखा और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी आर्मी पर हमला किया और पाकिस्तानी आर्मी पीठ दिखाकर पाकिस्तान भागने लगी। लुंगेवाला में हार के बाद पाकिस्तान पूरी तरह टूट गया। इसके बाद भारत की नेवी ने 5 दिसंबर सन 1971 में कराची पर हमला किया। यहां भारत की नेवी की बॉम्बिंग से कराची का बंदरगाह कई दिन तक जलता रहा। उस समय भारत का सबसे खतरनाक शिप आईएनएस विक्रांत था। विक्रांत को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी को भेजा। गाजी एक पनडुब्बी थी। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन आर्मी मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट कर रही थी। अब ईस्ट पाकिस्तान में हथियार वेस्ट पाकिस्तान से भेजे जाते थे और उसके लिए उन्हें समुद्री रास्ता अपनाना पड़ता, पर वहां रास्ते में विक्रांत खड़ा था। पाकिस्तान ने गाजी को विक्रांत को खत्म करने के लिए भेजा और भारतीय जांच एजेंसी को पता चल गया कि गाजी विक्रांत को खत्म करने के लिए निकल पड़ा है, तो विक्रांत की जगह को बदल दिया गया। उस समय भारत के पास आईएनएस राजपूत भी था जो गाजी को खत्म कर सकता था, पर उसमें कुछ समस्याएं आ गई थी। वह विशाखापट्टनम में ठीक हो रहा था। इसके बाद भारत ने यह अफवाह फैलाई कि विक्रांत विशाखापट्टनम में है, पर वहां आईएनएस राजपूत था और जैसे ही गाजी वहां पहुंचा तो आईएनएस राजपूत से तबाह कर दिया। इतना सब होने के बाद पाकिस्तान हमेशा की तरह अमेरिका पहुंचा और अमेरिका ने यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में उठाया। तो भारत का साथ हमेशा की तरह रशिया ने दिया। इससे बौखलाकर अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक जहाजों का 7वां बेड़ा भारत पर हमला करने के लिए भेज दिया। तो भारत का साथ देने रशिया आगे आया और रशिया ने परमाणु पनडुब्बी और अपना 40वां बेड़ा भारत की सुरक्षा के लिए भेजा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का साथ देने ब्रिटेन भी आ गया।
अब रशिया को भारत की तरफ देख अमेरिका और ब्रिटेन पीछे हटने लगे। वहीं ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी आर्मी को मार रही थी। इसके बाद भारत की एयरफोर्स ने बांग्लादेश के गवर्नर के घर पर हमला किया। इस हमले के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस समय भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा थे, जिन्हें बांग्लादेश की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से बात की और सरेंडर करने के लिए आधे घंटे का समय दिया। इसके बाद 16 दिसंबर सन 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण किया। इतना बड़ा समर्पण किसी एक देश की आर्मी ने दूसरे देश की आर्मी के सामने नहीं किया। यह समर्पण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ और शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान से आजाद कराया गया। अभी के समय में रहमान जी की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया। अगर आप भी इंडियन आर्मी के फैन हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।